तांजीरो, हाँ? ये गलत है। टीमत प्लेयर बनना बच्चों का खेल नहीं, तुम्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस राज को छुपाने के लिए अब तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसका इंसाफ होगा। तुम टीमत प्लेयर्स की बेइज्जती नहीं कर सकते। नेजुको-chan, 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 नेजुको-chan। ज़ेनित्सु, उसका पीछा करना बंद करो। तांजीरो, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना तांजीरो। ज़ेनित्सु, तांजीरो, हम दोनों का पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे अजनबी मत समझो, मुझसे दूर मत भागो। मेरे प्यारे तांजीरो, मेरे पास आओ। तांजीरो, मुझे बात नहीं करो तांजीरो। आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने देखा और मैं खुद को रोक नहीं पाई। आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं इन कपड़ों को आपके लिए धो दूं। तब तक आप ये पहन सकते हैं। मुझे यकीन है आपको ये आरामदायक और काफी मुलायम लगेंगे। मैंने सोचा रात के खाने में टेम्पुरा बना दूं। इसमें सब्जियों पर आटा लगाकर उसे भूरा होने तक तलते हैं। अरे रुको जरा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वापस आओ नेजुको। अब तुम्हें क्या हुआ? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। 15वां एपिसोड, नातागुमो पर्वत। अब आप ठीक है। मिशन है। आप तीनों को उत्तर पूर्व के नातागुमा पहाड़ों
अब हमें चलना होगा। मेहमान नवाजी का शुक्रिया। ये रस्म आपको सुरक्षित रखेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हो बुढ़िया? पागल हो गए हो क्या जंगली सुअर? इस रस्म को हमेशा चिंगारी जलाकर किया जाता है ताकि हमारा सफर सुरक्षित हो। आप हमेशा इस तरह जिंदगी जिए कि आप सबको खुद पर नाज हो। मैं ऐसी कामना करती हूँ। खुद पर नाज हो, जीत की कामना है, इसका क्या मतलब हुआ? इस जड़ बुद्धि को तो कुछ भी नहीं पता। सच कहूँ तो ये समझाने में थोड़ा मुश्किल है। खुद पर नाज होने का मतलब है जिंदगी में चाहे जो भी काम हमें सौंपा जाए हम उसे इस तरह करें कि खुद पर नाज हो और हमें कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। और हमारी जीत की कामना करना मतलब वो हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। हम तो वैसे भी 3 लोग हैं, तो हमें किस बात का डर हो सकता है? वो तो और मुझे तो अपने हर काम पर नाज होता है क्योंकि मैं उसे पूरा करता हूँ। पर वो हमारे लिए प्रार्थना क्यों कर रही थी? उससे हमसे क्या मतलब है? इससे उसका क्या फायदा? उससे तो अपने बुढ़ापे की चिंता करनी चाहिए। आगे निकल गया। क्या ये दौड़ है? मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। तुम दोनों मेरे लिए रुको। सुनो तुम दोनों, हमें यहाँ रुकना होगा। ज़ेनित्सु, अब क्या हुआ? मुझे घबराहट हो रही है। जैसे जैसे हम पहाड़ के करीब जा रहे हैं मुझे डर लग रहा है। ये इस तरह जमीन पर क्यों बैठा है? मुझे तो इसे देखकर हंसी आ रही है। जंगली सुअर कहीं का है, तुम चुप रहो। क्या तुम दोनों को वो पहाड़ यहाँ से देखने में डरावना नहीं लग रहा? हाँ? लेकिन फिर भी हम यहाँ नहीं रुक सकते ज़ेनित्सु। बड़े ही अजीब हो तुम। मैं बिल्कुल भी अजीब नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। बल्कि तुम दोनों का दिमाग हिला हुआ है, समझे तुम? तांजिरो, कुछ हुआ है क्या? बताओ ना। ये कैसी महक है? तांजिरो, सुनो, रुको तो। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे कुछ हो गया तो? मेरी मदद करो। उसके कपड़े देखो, ये भी हम जैसा है। ये एक डीमन स्लेयर है। मुझे अकेला मत छोड़ो। क्या आप ठीक हो? क्या बात है? ये डोरियां मुझे खींच रही है। मैं मरना नहीं चाहता। मैं जंगल में जा रहा हूँ। मैं आगे चलूंगा और तुम दोनों डरपोक बिल्ली की तरह मेरे पीछे आओगे। मुझे भूख लगी है। इनोसुके, ये हमें जरूर मरवाएगा। हा हा! चलो चले।
ये सब क्या है? मकड़ी के जाले? ये जगह तो जालों से भरी हुई है। निकलो मेरे हाथ से, ठीक? सही कह रहे हो। इनोसुके, लड़ाई करनी है क्या? तुम्हारा शुक्रिया। क्या? तुम मेरे साथ छानबीन करने के लिए राजी हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ? इस पहाड़ से आने वाली डरावनी महक से मैं जरा घबरा गया था। अब जबकि तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं, इसलिए शुक्रिया। मुझे यकीन है आपको ये आरामदायक और काफी मुलायम लगेंगे। आप हमेशा इस तरह जिंदगी जिए कि आप सबको खुद पर नाज हो। मैं ऐसी कामना करती हूँ। इनोसुके, चलो चले। हम मदद करने आए हैं। मेरी रैंक मिजुनोतो है। मैं हूँ कामादो तांजीरो। मिजुनोतो? मिजुनोतो? उन्हें यहाँ किसी हाशिरा को भेजना चाहिए था। चाहे वो कितने भी मिजुनोतो को यहाँ क्यों ना भेज दे, वो काफी नहीं होंगे। इनोसुके! चुप करो। सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। चुपचाप बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, वरना तुम जैसे कायर की चटनी बनाने में मुझे देर नहीं लगेगी। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। उस कौवे ने हमें यहाँ आने के लिए कहा था और फौज के 10 लोग यहाँ पर आ गए। हमें पहाड़ पर पहुंचे ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कि वहां पर सब वहां एक दूसरे को मारने लगे। मैं वहां से भाग गया। तुम वापस आने में कामयाब रहे, यानी मेरे कई बच्चे डीमंस के हाथों मारे गए। वहां जरूर 12 किजुकी में से कोई मौजूद होगा। लगता है हाशिरा को भेजने का वक्त आ गया है। गियू और शिनोबू समझ गए। काश डीमंस और इंसान एक साथ मिलजुल कर रह पाते। आप क्या सोचते हो तुमियोका-सा? ये नामुमकिन है क्योंकि डीमंस इंसानों का शिकार करते हैं। क्या ये दोनों भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? क्या कोई अपने दोस्त को इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है? अच्छे दोस्त तो मनाने की कोशिश करते हैं ना। अगर दोनों ने मुझे साथ चलने के लिए मनाया होता तो मुझे यकीन है मैं जरूर चल देता, लेकिन इसकी बजाय वो दोनों अकेले ही उस डरावने पहाड़ के लिए निकल पड़े और पीछे छोड़ गए मुझ बेचारे को एकदम अकेला। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है ना, लेकिन इंसानों की मुश्किलों को तुम कैसे समझ सकती हो? ये तुम क्या कर रही हो? ये कैसी हरकत है? मुझे तुम्हारी यही हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तुम्हें नेज़ुको-चा से कुछ सीखना चाहिए। वो कितनी प्यारी है, जबकि वो बेचारी तो एक डीमन है। मैं तो भूल ही गया था कि नेज़ुको-चा तो उनके साथ है। मेरी प्यारी नेज़ुको-चा को ऐसी जगह ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तांजीरो। इतनी प्यारी लड़की को खतरे में डालने वाले एक नंबर के गधे हो तुम। मैं आ रहा हूँ नेज़ुको-चा। ये कैसी आवाज है? पहले कभी नहीं सुनी।
फिर से नहीं। मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है। इस आवाज के आने के बाद ही सबका बर्ताव बदल गया था और एक दूसरे की जान लेने लग गए थे। आवाज कहाँ से आ रही है? ये सब पागल हो गए हैं क्या? ये नहीं जानते कि हम एक दूसरे से लड़ नहीं सकते। ये बात नहीं है, इनका बर्ताव अजीब है, जैसे कि ये किसी के वश में है। ये बात है, मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते, ये जिंदा है और शायद और भी लोग जिंदा हो। और वैसे भी जो मरे हुए हैं वो हमारे साथी है, ये भूलना मत। मेरी हर बात को काटना बंद करो। मुझे इसकी पीठ से अजीब सी मीठी महक आ रही है। ये धागे हैं, उन्हें धागों से काबू किया जा रहा है। धागों को काट दो। ये मैं तुम्हारे बताने से पहले ही समझ गया था। लेकिन इन्हें वश में करने वाला डीमन आखिर है कहाँ? ये कितनी तेज गंध है, मैं इसे सह नहीं पा रहा हूं। मकड़ियां? अब समझा, मकड़ियां सिर्फ धागों को जोड़ने का एक जरिया है, जिसका मतलब अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी कठपुतलियों, तब तक लड़ो जब तक हाथ पैर नहीं टूट जाते। धागों को काटना काफी नहीं होगा, मकड़ियां उन्हें आकर फिर जोड़ देंगी। इसलिए हमें फिर से वही बदबू। क्या है ये बदबू बहुत दूर से आ रही है। तो फिर हमें इन सब कीड़ों का सफाया करना होगा ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत छोटे हैं और यहाँ तो करोड़ों मकड़ियाँ होंगी। हमें उस डीमन को ढूंढना होगा जो इन्हें काबू कर रहा है। ये ले, ये ले, ये ले। उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे हमें डीमन का पता लग सकता है? अगर है तो काम आएगी। ये बदबू आ तो हवा से रही है, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा वो कहाँ से आ रही है। मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या है? मुराता है। मुराता सा, हम दोनों यहाँ वश में किए गए लोगों को संभालते हैं और तब तक हिरोसुके तुम हमारे परिवार की सुकून भरी जिंदगी में दखल मत दो। क्या ये उड़ रहा है? नहीं, ये धागे के ऊपर खड़ा है। उसका परिवार। माँ जल्द ही तुम सभी का खात्मा कर देगी। किसकी माँ? तुम्हें तो मैं क्या कर रहे हो? लड़ो मुझसे। तुम ठीक हो ना हिरोसुके? वो आखिर यहाँ आया क्यों था? मुझे नहीं लगता कि ये वो डीमन है जिसने हमारे लोगों को वश में किया है। उस पर तुम ध्यान मत दो। हाँ, ठीक है, समझ गया। मुझे पता है उस डीमन को ढूंढना ही पड़ेगा। बार बार मत बताओ। बीस्ट ब्रीदिंग,
Seventh form, spatial awareness. मिल गया, वो वहां है। मैं किसी को भी हमारे रास्ते में आने नहीं दूंगा। हम पांचों हंसी खुशी एक परिवार की तरह रह रहे हैं। कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगा। 돌아와래 다가와 날 웃음을 잃다 봐줘